तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? इंति वैन रो। तुम कहाँ जा रही हो? इंति ऐन रो। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? तिब्बी तश्तगल माना। तिब्बी तश्तगल माना। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? इंत अबगा शुगुल सवी सवा सवा नहना। इंत अबगा शुगुल सवी सवा सवा नहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर इस तरीके के आप अरबी को बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक बार नहीं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी वीडियो देखें, वीडियो को पूरा देखें और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। जैसे हमको कहना है कि तुम कहाँ जा रही हो, ये अल्फाज फीमेल के लिए यानी औरत के लिए है, लड़की के लिए है। तुम कहाँ जा रही हो तो कहेंगे इंति वैन रो। इंति का मतलब तुम होता है और वैन का मतलब कहाँ होता है, रोह का मतलब जाना होता है। यानी जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जा रहे हो, सब के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। वैन का मतलब कहाँ होता है और इंति का मतलब तुम होता है, ये औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंति का मतलब तुम, तुम्हारा, आपका, आपकी, ये जो भी है ये सब औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं इंति। और मर्द को अगर कहना होगा तो इंत कहेंगे या अंत कहेंगे। अंत या इंत दोनों का मतलब सेम होता है। तो तुम कहाँ जा रही हो कहना हो तो कहेंगे इंति वैन रो। वही मर्द को यानी मेल को कहना हो तो कहेंगे इंत वैन रो, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा तरीका है बोलने का, तुम कहाँ जा रही हो। इंति ऐन रो। ये ऐन अल्फाज जो है, ऐन का मतलब भी होता है कहाँ। ये अल्फाज अक्सर दुबई के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब में ऐन का बहुत से कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा ऐन का इस्तेमाल दुबई के अंदर किया जाता है। तो तुम कहाँ जा रही हो? इंति ऐन रो। इंति ऐन रो। इंति का मतलब तुम, ऐन का मतलब कहाँ और रो का मतलब जा रही हो। दोस्तों, किसी भी अल्फाज को, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले उसके छोटे छोटे शब्दों को समझना ज़रूरी होता है कि उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप छोटे छोटे शब्दों का मतलब अगर याद रखेंगे तो भी आपको सामने वाला अगर कुछ बोलेगा तो आप उसको अच्छे से समझेंगे कि ये क्या बोला है। लेकिन छोटे शब्दों का मतलब याद नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, ना कुछ समझ पाएंगे। जैसे कहना हो, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे तो इसको अरबी में बोलेंगे तिब्बी। तिब्बी तश्तगल माना। तिब्बी तश्तगल माना। अब यहाँ तिबी हमने लिखा है। तिबी का मतलब होता है तुमको चाहिए या तुम चाहते हो। तिबी जैसे एबी कहते हैं, एबी का मतलब होता है चाहिए या चाहता हूँ। अबगा का मतलब होता है चाहिए या चाहता हूँ। उसी तरीके से अरबी में बोलते हैं तिबी। तिबी का मतलब तुम चाहते हो, एबी का मतलब मैं चाहता हूँ या मुझे चाहिए। तिबी का मतलब तुम चाहते हो या तुम्हें चाहिए। तश्तगल। तश्तगल का मतलब होता है तुमको काम करना, तुमको काम करना। तो यहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया है। तो का मतलब होता है तुम। जैसे मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर तो का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले के लिए यानी इंत का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ तश्तगल कहेंगे। तो मतलब तुम काम करोगे या तुमको काम करना है, ठीक है। तिब्बी यानी तुम काम करना चाहते हो, तुम काम करना चाहते हो। माना। माना। माना का मतलब होता है हमारे साथ। मा का मतलब साथ होता है, ना का मतलब सामने वाले को कहते हैं, यानी ना का मतलब होता है हम, ठीक है। जैसे नहना, हन्ना, अहना कहते हैं ना, तो माना का मतलब हमारे साथ होता है। तो अगर कहना हो कि क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे तो कहेंगे तिबी तश्तगल माना। दूसरा तरीका है बोलने का, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे तो हम कहेंगे इंत अबगा शुगुल सवी सवा सवा नहना। ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी कहने का तरीका है। लेकिन ये तरीका जैसे एकदम नए लोग जो होते हैं वो बोलते हैं। अगर आप पुराने हैं और अच्छे से बोलना चाहते हैं, शॉर्टकट में बोलना चाहते हैं और आप बोलेंगे तो सामने वाले को अच्छा भी लगेगा, देख करके उसको भी समझने को, वो भी समझेगा कि हाँ, यह आदमी को अरबी अच्छी खासी आती है। तो आप हमने जो पहला तरीका बताया उस तरीके को इस्तेमाल करें। और अगर आप नए हैं, आपको कम अरबी आती है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इंत का मतलब तुम हो गया,
अबगा का मतलब चाहिए, शुगुल का मतलब काम, सौवी का मतलब करना होता है, सवा सवा यानी साथ साथ, नहना का मतलब हमारे होता है, नहना का मतलब हम या हमारा होता है। ठीक है, तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे, तो कह सकते हैं इंत अबगा शुगुल सवी सवा सवा नहना। इसमें आप चाहें तो हल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल का मतलब क्या होता है, एक बार मुझे बता दो यह काम कैसे करना है। दोस्तों यहाँ से अब हम अपने एक दोस्त का कमेंट्स जो है, जिन्होंने बहुत से वीडियो में हमसे कमेंट्स किया कि इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं इसका अरबी हमें बता दीजिए। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा एक बार मुझे बता दो, एक बार मुझे बता दो, ये अल्फाज हर लोगों के लिए काम आने वाला है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये अल्फाज काम आते हैं। ठीक है, तो अगर कहना हो कि एक बार मुझे बता दो तो कहेंगे अखबरनी मर्रा वाहिद। अखबरनी, अखबरनी का मतलब होता है मुझे बता दो, यानी मुझे खबर कर दो। मर्रा का मतलब होता है, जैसे बहुत को भी इस्तेमाल करते हैं, और मतलब मर्रा वाहिद यानी एक बार, एक मर्रा, जैसे हम कहते हैं ना एक बार, तो कहेंगे वाहिद मर्रा। ठीक है, तो एक बार मुझे बता दो, मर्रा को कई जगह भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी बता दो, मर्रा का मतलब ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो अखबरनी मर्रा वाहिद यानी एक बार मुझे बता दो। यह काम कैसे करना है, यह काम कैसे करना है, तो कहेंगे कैफ़ अफ़अल हादा। कैफ़, कैफ़ का मतलब कैसे, अफ़अल का मतलब काम करना है, अफ़अल यानी मुझे, अफ़अल यानी मुझे काम करना है, हादा मतलब यह या इस। ठीक है, तो कैफ़ अफ़अल हादा मतलब यह काम कैसे करना है या इस काम को कैसे करना है, ये दोनों इसका मतलब होगा। एक बार मुझे बता दो, अखबरनी मर्रा वाहिद, यह काम कैसे करना है, कैफ़ अफ़अल हादा। इसको मैं दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधा सीधा आप कैसे बोल सकते हैं। कहेंगे मुझे एक बार बता दो या एक बार मुझे बता दो, तो कहेंगे मर्रा वाहिद कलाम सीधा सीधा, मर्रा वाहिद कलाम सीधा सीधा। यह काम कैसे करना है, कैफ़ तरीक़ सवी हादा, कैफ़ तरीक़ सवी हादा। ये अल्फाज, ये जुमला बिल्कुल सीधा है, एकदम सादा है। जैसे इसको मैं समझा दूँ, मर्रा वाहिद मतलब एक बार, कलाम का मतलब बात होता है, सीधा सीधा जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना सीधा सीधा, ठीक उसी तरीके से अरबी में भी लोग सीधा सीधा कहते हैं। कैफ़ का मतलब कैसे होता है, तरीक़ का मतलब तरीका होता है, एक तरीक़ होता है, तरीक़ का मतलब रास्ता होता है, एक तरीक़ का मतलब कैसा एक तरीका होता है, और सवी का मतलब करना, हादा का मतलब इसको या यह। ठीक है, तो एक बार मुझे बता दो यह काम कैसे करना है, तो कह सकते हैं मर्रा वाहिद कलाम सीधा सीधा, कैफ़ तरीक़ सवी हादा, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप छोटे छोटे शब्दों का मतलब याद किए रहेंगे तभी आपको बोलना आएगा। इसके ऊपर से बंद करना है, इसके ऊपर से बंद करना है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, सामने वाला कहता है इसके ऊपर से बंद करना है, तो इसको अरबी में कैसे बोलेगा, कहेगा हादा फ़ोग मिन गफ़ल सवी। हादा, हादा मतलब इसके, फ़ोग का मतलब ऊपर, मिन मतलब से, गफ़ल सवी, गफ़ल का मतलब बंद करना होता है। देखिए गफ़ल का मतलब ताला जो होता है ना, ताला को भी गफ़ल कहते हैं। दरवाज़ा बंद करना है तो भी कहेंगे गफ़ल, कोई चीज़, कोई सुराख है, कोई चीज़ है उसको बंद करना है तो भी कहेंगे गफ़ल। सवी का मतलब करना होता है, तो आप सवी का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं हादा फ़ोग मिन गफ़ल, हादा फ़ोग मिन गफ़ल या हादा फ़ोग मिन गफ़ल सवी। सवी का मतलब करना भी होता है और बनाना भी होता है। देखिए यहाँ पे जो लोग भी अगर अरबिक पढ़े हैं तो आप अरबिक के लिखावट को देख सकते हैं कि उसका स्पेलिंग कैसा लिखा गया है। देखिए यहाँ पे हादा, हादा छोटी हा है और दाल है, लोग बोलने के लिए हादा बोलते हैं, हादा बोलते हैं। ठीक है, फ़ोग, फ़ोग अरबी में ऐसे लोग फ़ोग बोलते हैं, लेकिन अरबी के लिखावट में फ़ोक आता है, फ़ा वाव और बड़ा काफ, तो फ़ोक होता है, लेकिन बोलने के लिए लोग फ़ोक बोलते हैं। मिन का मतलब से भी होता है और मिन का मतलब कौन भी होता है, कई जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और गफ़ल, बोलने के लिए लोग गफ़ल बोलते हैं, लेकिन होता है क़फ़ल, काफ फ़ा और लाम, क़फ़ल, तो इसको बोलने के लिए लोग गफ़ल बोलते हैं। सवी का मतलब करना भी और बनाना भी होता है। अगला जुमला लेते हैं। ठीक है, यह काम ख़त्म होने के बाद, ठीक है, यह काम ख़त्म होने के बाद, जैसे किसी ने कहा कि ऊपर से बंद करना है तो हम कह सकते हैं ठीक है यह काम ख़त्म होने के बाद कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे कहेंगे, कहेंगे तय्यब, तय्यब, तय्यब इसको बोलने का कई तरीका है। सिर्फ अगर आपने कह दिया तय्यब
मतलब ठीक है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ, ये आदमी ये काम कर देगा। ठीक है। तय्यब का मतलब क्या होता है? ठीक होता है। हादा, या आप कह सकते हैं हादा शुगुल खल्लास बादैन। हादा शुगुल, हादा मतलब यह काम, यह शुगुल का मतलब काम, तो यह काम या इस काम। ठीक है। खल्लास यानी ख़त्म होना, बादैन यानी बाद में। तो हादा शुगुल खल्लास बादैन इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी इस काम को ख़त्म होने के बाद या यह काम को ख़त्म होने के बाद, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब तय्यब आपने देख लिया, तय्यब कैसे लिखा है? हादा शुगुल, शुगुल खल्लास बादैन। ठीक है, ठीक है, यह काम ख़त्म होने के बाद। ठीक है, काम पूरा होने के बाद ऊपर से बंद कर दूंगा, या इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो पहले मैंने बताया कि आप बोल देंगे तय्यब, तो तय्यब का मतलब ठीक है, यानी सामने वाला समझ जाएगा कि ठीक है, ये काम कर देगा। अब तय्यब के लिए जितने भी अल्फाज आपको मालूम है, जैसे अच्छा के लिए उसको आप बोल सकते हैं, जैसे तय्यब बोल सकते हैं, कोइस बोल सकते हैं, ज़ैन बोल सकते हैं, अहसन बोल सकते हैं, तमाम बोल सकते हैं, या ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी अल्फाज बोल करके अपना सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। बोल देंगे तय्यब, यानी इसमें से कोई भी अल्फाज, तो सामने वाला समझ जाएगा कि यह काम आदमी कर देगा ना। या आप पूरा चाहें तो कह सकते हैं शुगुल कामिल, शुगुल कामिल, शुगुल कामिल यानी काम पूरा होना। शुगुल कामिल, शुगुल का मतलब काम होता है, कामिल का मतलब मुकम्मल यानी पूरा, यानी काम ख़त्म करना। ठीक है, काम ख़त्म हो गया, कोई काम ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, तो कहेंगे कामिल। बादैन, बादैन, बाद यानी हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं बाद, तो बाद बोलेंगे तो बाद यानी, और बादैन बोलेंगे तो बाद में। फोग मिन, फोग का मतलब ऊपर हो गया, मिन का मतलब से। ठीक है। शक्कर सवी, शक्कर सवी, शक्कर का मतलब बंद होता है, और सवी का मतलब करना, तो बंद कर दूंगा, तो शक्कर सवी। ठीक है, तो कहेंगे तय्यब, तय्यब या शुगुल कामिल बादैन फोग मिन शक्कर सवी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जुमला लेते हैं। नीचे रखना है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आइए कुछ सेंटीमीटर के हिसाब से समझते हैं। जैसे आदमी कहता है कि 20 सेंटी, 30 सेंटी, 10 सेंटी आदमी कहता है ना, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सेंटीमीटर को अरबी में सेंटीमीटर ही कहा जाता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्या है? अरबिक इंग्लिश अल्फाज है, तो इसको अरबी लोग भी इंग्लिश ही बोलते हैं ज़्यादा। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ना कह के सेंटीमीटर कहते हैं, सेंटी, क्योंकि अरबी में ट नहीं होता है, इसलिए तो बोलते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर कहना है नीचे रखना है 20 सेंटीमीटर, तो कह सकते हैं ताहत रकीब। ताहत का मतलब नीचे, रकीब का मतलब रखना। 20 सेंटीमीटर, 20 का मतलब 20 होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको अरबिक का काउंटिंग नहीं आता है, तो हमारे चैनल के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको अरबी यानी 1 से लेकर के और 100 तक का काउंटिंग मिलेगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से सीख सकते हैं, या नहीं आपको वीडियो मिले तो आप हमें कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका लिंक दे सकता हूँ और आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो कहना है नीचे रखना है 20 सेंटीमीटर, तो कहेंगे ताहत रकीब, ताहत रकीब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रकीब को रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और डालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बोतल है या कोई डब्बा है, उसमें कुछ डालना है, तो आदमी कहेगा हादा, हादा यानी इसमें। ठीक है, रकीब यानी डाल दो या रख दो। ठीक, इस तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो रकीब का मतलब डालना भी होता है और रखना भी होता है। अगला जुमला लेते हैं। और बाहर रखना है 1 मीटर, और बाहर रखना है 1 मीटर। अगर इस तरीके से कोई बोलता है, मैं जो भी जुमले इसमें बनाया हूँ ये सब कमेंट्स में आए हुए हैं, यानी किसी न किसी के ये काम के जुमले हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने हमें कमेंट्स किया है उसी के काम के फ़ायदे आएंगे। ठीक है, ये जो भी वीडियो देखेगा सीखेगा सबके लिए, इसीलिए मैं हर लफ्ज़ ब लफ्ज़ का मतलब मैं आपको बताता हूँ ताकि हर आदमी के काम आए। ठीक है, तो कहना होगा और बाहर रखना है 1 मीटर। ठीक है, यानी आदमी कहा ना कि अंदर रखना है इतना या नीचे रखना है इतना, उसके बाद से बाहर रखना है इतना। ठीक, तो कहेंगे और बाहर रखना है, तो और को अरबी में वो कहते हैं, वो यानी वह का इस्तेमाल कर देंगे तो और हो गया। ठीक है, अगर कोई सिर्फ कहता है बाहर रखना 1 मीटर, तो कहेंगे बर्रा रकीब वाहिद मीटर। ठीक है, लेकिन कहता है और रखना है, और कहना हो कि और, तो और का इस्तेमाल करते हैं कब करते हैं? पहले एक हमने जुमला बोल दिया। ठीक है, जैसे नीचे रखना है 20 सेंटीमीटर। ठीक, नीचे रखना है 20 सेंटीमीटर, तो कहेंगे ताहत रकीब 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलेंगे वह बर्रा रकीब वाहिद मीटर, वह बर्रा रकीब वाहिद मीटर, यानी अंदर बाहर रखना है 1 मीटर और अंदर रखना है
20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब यहाँ पे जो भी आए 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, जो भी आप की ज़रूरत हो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। वाहिद के जगह पे मीटर को मीटर ही रहेंगे, बस वाहिद के जगह पे आप 1, 2, 3, 5, 10, 50 जो भी डालना है आप डाल सकते हैं और बोल सकते हैं। दूसरा है, और ऊपर की तरफ पीछे चाहिए 30 सेंटीमीटर, और ऊपर की तरफ पीछे चाहिए 30 सेंटीमीटर। जैसे आदमी कहता है ना कि ऊपर कोई काम करना है तो पीछे इतना रख देना, साइड में इतना रख देना, दाएं बाएं इतना रख देना। ठीक है, तो जो भी आपके काम का उस तरीके से आप बोल सकते हैं। हमने यहाँ सेंटेंस पूरा कर दिया, जुमले पूरे कर दिए बना करके। जैसे कहना हो कि और ऊपर की तरफ पीछे चाहिए 30 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं वह ए बी फोग वरा, वह ए बी या वह अबगा, वह ए बी भी बोल सकते हैं, वह अबगा भी बोल सकते हैं। वह का मतलब और ए बी या अबगा का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, तो वह ए बी यानी और चाहिए, फोग वारा यानी ऊपर का पीछे, ऊपर से पीछा, ऊपर को कहते हैं फोग, और वारा का मतलब पीछे होता है। 30 सेंटीमीटर, 30 का मतलब 30 होता है। अब यहाँ पे 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, 60, जितना यानी 30, 40, 50 जितना भी चाहिए उतना आप बोल सकते हैं। हमने यहाँ 30 दिया है, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही कहते हैं। ठीक है, तो कहना हो कि और ऊपर की तरफ पीछे चाहिए 30 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं वह ए बी फोग वारा 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से बोल सकते हैं। 30 आप अरबी में देख सकते हैं हमने 30 लिखा है, क्योंकि 30 नहीं होता, बोलने के लिए 30 बोलते हैं लेकिन होता है 30। ठीक, और ऊपर 50 सेंटीमीटर, और ऊपर 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पीछे बताया कि ऊपर से पीछे यानी ऊपर, उसके बाद पीछे, ऊपर का जो पिछला हिस्सा है उधर इतना चाहिए। और ऊपर अगर कहना हो कि और ऊपर 50 सेंटीमीटर चाहिए तो कह सकते हैं वह फोग 50 सेंटीमीटर, वह फोग 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चाहिए तो अबगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं चाहिए कहना है यानी मैंने चाहिए लफ्ज़ अगर हिंदी में इस्तेमाल करना है तो आप वहाँ पे ये भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं अगर चाहिए कहना है तो आप सिर्फ बोल सकते हैं और ऊपर 50 सेंटीमीटर, तो कह सकते हैं वह फोग 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ कमी रह गया हो बोलने में या बताने में या लिखने में, आप वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर आप कोई काम करते हैं और उसके हिसाब से आप अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह हम तैयार हैं वीडियो बनाने के लिए। बस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अपने अल्फाज, हम उसको अरबी में ट्रांसलेट करके आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिए। सलाम अलैका।